ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से सिविल इंजीनियर डरता है तो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी की मार से। सिविल की बात गुरुजी के साथ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको ये सारे पोस्ट साइट इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर, कॉन्ट्रैक्टर, एडमिन इंजीनियर, बिलिंग एंड प्लानिंग इंजीनियर, लीडर एज प्रोजेक्ट मैनेजर, जनरल मैनेजर विथ फुल ऑफ पावर, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट तक आपको पहुंचना है तो एकमात्र रास्ता है सिविल गुरुजी। चलिए मैं अब बात करते हैं किस तरीके से आप यहां तक हर एक स्टेज तक पहुंच सकते हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सिविल गुरुजी। आप लोगों को दोस्तों स्वागत करता हूं इस टॉपिक पे कि कैसे हम इस हर एक स्टेज तक पहुंच जाए। सक्सेस, कामयाबी, अचीवमेंट सिर्फ तभी तक आपको नहीं मिलता जब तक आप उस रास्ते को खोज नहीं निकालते। यदि आपको लद्दाख का सूर्य नारायणपुर जाना है तो जब तक आप उसको मैप में नहीं खोज पाओगे या फिर आप रास्ते में लोगों से रुक रुक के नहीं पूछोगे कि भैया लद्दाख का सूर्य नारायणपुर कहां है, तब तक आप वहां नहीं पहुंच सकते। उसी तरीके से हर एक अचीव्ड पार्ट आपको अपने करियर में बूम करना है, करियर में अचीवमेंट चाहिए तो कुछ रास्ते से होकर गुजरना होता है। द फर्स्ट वन इज जो इस इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है, इंडस्ट्री डिमांड टॉपिक्स का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो उस पार्ट के लिए चाहिए, साइड रेफरेंस जिस स्पेसिफिक पार्ट में आपको ट्रेनिंग चाहिए, जॉब ओरिएंटेड स्किल जो जरूरत है वही पढ़े, जो जरूरत नहीं है उसका यूज ही नहीं है। एंड द लास्ट वन इज कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर कि हर एक वो पार्ट जिससे हमारा स्किल ग्रोथ हो सके। जो काम करने पे 10 दिन लगता था वो काम करने पे हमको 1 घंटा लगे, किस तरीके से हम उसको अचीव करें। और बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेज होते हैं। ये सारी चीज सीख भी गए तो ऐसे कौन कौन से स्टेज होते हैं, व्हाट यू वांट टू बिकम, जिससे कि आप वो बन के वहां तक पहुंच सको। द फर्स्ट वन इज करियर का स्टार्टिंग साइट इंजीनियर से ही होता है। फर्स्ट स्टेज साइट इंजीनियर ही होता है, जिसको आप जूनियर इंजीनियर कह सकते हो, ट्रेनिंग इंजीनियर कर सकते हो हर एक डिवीजन पे। क्योंकि पहले हमको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ही मिलता है, भले हमने जुगाड़ से वो डायरेक्ट लाइसेंस बना लिया है, लेकिन फर्स्ट टाइम 6 महीने के लिए आपको लर्निंग लाइसेंस ही मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं साइट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर या ट्रेनिंग इंजीनियर। इससे ज्यादा 6 महीने, 8 महीने, साल भर से ज्यादा यदि आप साइट इंजीनियर पे रुक गए, मतलब आपका करियर डिस्ट्रॉय हो रहा है। ध्यान से सुन लेना, आपको 6 महीने और 8 महीने या 1 साल के अंदर सीनियर इंजीनियर के पोस्ट तक पहुंच जाना है। सीनियर इंजीनियर का पोस्ट मतलब क्या, काम तो आप भी वही कर रहे हो, लेकिन आपके अंडर चाहे सुपरवाइजर्स आ जाएं या चाहे फिर से कोई ट्रेनिंग इंजीनियर आ जाए, जिससे आप अब काम करवाने लग जाओ। जब आप काम किसी को करवाने लग जाते हो तो आप सीनियर हो जाते हो। जब तक आप खुद उस काम को करते हो तब तक आप वो ट्रेनी या जूनियर इंजीनियर ही होते हो। ये भी ज्यादा दिन नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 साल, जब तक आप उस काम को पूरी तरीके से न सीख जाओ कि किस तरीके से काम को करवाया जाता है। नेक्स्ट वन इज क्वांटिटी सर्वेयर। अब हम बोझ उठाते हैं पैसे का, कि कितना मटेरियल हमको मंगाना है अपने साइट को कंप्लीट कराने के लिए। सेम उसी तरीके से उससे और ऊपर जाते हैं कि अब मटेरियल तो मंगा लिए, पूरा इक्विपमेंट मंगा लिए, अब कॉन्ट्रैक्टर से इंगेज करना है तो उसका टेंडर किस तरीके से होना चाहिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होना चाहिए, क्या क्या उसमें इफ बट का क्लॉज होता है, वो पूरी जानकारी हमको होना चाहिए। ये सब स्टेजेस हैं। आपको साल भर 1.5 साल में ये प्रमोशन चाहिए ही, तभी आपका करियर ग्रोथ कहते हैं। अदरवाइज हम कहते हैं उसे सर्वाइव कर रहा है एक साइट इंजीनियर, यदि 4-5 साल से वो साइट इंजीनियर ही है अपने एरिया में। तो द नेक्स्ट वन इज बिलिंग एंड प्लानिंग इंजीनियर। ये वो टाइम कह सकते हो जब आप अपने पीक लेवल पे होते हो, कम समय पे। यदि आपने 2 साल, 3 साल, मैक्सिमम 4 साल पे यदि आपने बिलिंग इंजीनियर का पोस्ट हासिल कर लिया है, मतलब आपकी रनिंग स्पीड अच्छी है। और यदि नहीं किया है तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। द नेक्स्ट वन इज लीडर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। 5 साल का एक्सपीरियंस इज द मस्ट सफिशिएंट फॉर हैंडलिंग अ प्रोजेक्ट। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि आप 500 करोड़ का प्रोजेक्ट संभालो, लेकिन फिर भी 5 साल का एक्सपीरियंस से आप 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ तक का प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हो। इतना आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतना टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, इतना आपको वर्क सिचुएशन हैंडल करने का नॉलेज होना चाहिए। इसके आगे अब पोस्ट नहीं बढ़ेगा, अब वर्क लोड बढ़ेगा कि 25 करोड़ से आपको मिलेगा फिर 40 करोड़ का प्रोजेक्ट, फिर 60 करोड़ का प्रोजेक्ट, फिर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट। ये सीक्वेंस बढ़ेंगे आपके, तो आपका ग्रोथ हो रहा है। आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी, जिस तरीके से आपका लोड बढ़ते जाएगा उसी तरीके से आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। एंड द नेक्स्ट वन इज जनरल मैनेजर। जब हमारा पोस्ट 10 साल, 12 साल का हम पहुंच जाते हैं, जब हमारा एक्सपीरियंस 10-12 साल हो जाता है एक सीक्वेंस में, तो हम एज ए जनरल मैनेजर के लेवल तक काम कर सकते हैं, क्योंकि अब हमको पूरा काम मैनेज करने आ गया है। मैक्सिमम यार 99% इंजीनियर प्रोजेक्ट के 0 से लेके प्रोजेक्ट के 100 लेवल तक रहते ही नहीं, मिड में ज्वाइन करते हैं और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले ही छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं।
तो इससे क्या कारण होता है, वो पूरा प्रोजेक्ट का साइकिल समझ ही नहीं पाते। ये सीक्वेंस है, यदि आप पूरे प्रोजेक्ट का साइकिल, एक प्रोजेक्ट भी आपने पूरा 100% खत्म कर लिया ना, तो आप इस लेवल में पहुंचने के हकदार हो जाते हैं, यदि आपका वर्क एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़ गया तो। ये फ्रेशर्स को नहीं मिलेगा, ये 2-3 साल एक्सपीरियंस इंजीनियर को नहीं मिलने वाला जनरल मैनेजर का लेवल। यदि आपने अपने करियर पे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर 4-5 प्रोजेक्ट मैनेजर को हैंडल करना सीख गए, तो आप एक जनरल मैनेजर विथ फुल ऑफ पावर के आपके पास हैंड में 4-5 साइट चल रहा है। एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर। आप एज अ एंटरप्रेन्योरशिप अपना काम शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अब उतना वर्क एक्सपीरियंस है जितना कि आप अपनी कंपनी को प्रॉफिट करवा के दे रहे हो। यदि आप किसी भी कंपनी को अपने दम पे चलाने का सक्षम रखते हो, तभी आपको एज अ एंटरप्रेन्योरशिप चालू करना चाहिए। जब तक आप किसी दूसरे की कंपनी को पूरा का पूरा रन न करवा सको, तब तक आप अपनी कंपनी स्टार्ट मत करना। डेफिनेटली बहुत फेलियर होते हैं यार। क्यों? एक्सपीरियंस होता नहीं, 4-5 लाख 10 लाख रुपए लेके काम चालू करते हैं, बिल का रोटेशन हो नहीं पाता और कंपनी तुरंत ढप से बंद हो जाती है। ये गलती आप नहीं करना। मैं बताता हूं किस तरीके से आप ये गलती नहीं करोगे। जब आपके पास पूरा नॉलेज होगा ना, पूरा टेक्निकल स्किल होगा, तब तक आप वो गलती नहीं करोगे। इसके लिए जरूरी है आपको प्रैक्टिकल प्लस सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग सीखना। और जब हम बात करते हैं कि करना है कुछ खास, तो चले हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। यदि आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, तो दिस इज द वन पर्सन हु विल बिकम यू एज अ परफेक्ट सिविल इंजीनियर।